इस मॉनसून में मेडल्स की बारिश हुई है हमारे देश भारत पर और ओलंपिक से 7 मेडल में से 3 मेडल्स लड़कियों ने जीते हैं। और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं बैडमिंटन चैंपियन, रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडलिस्ट और टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य मेडल मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है इनको। पीवी सिंधु जी हमारे साथ आज टाइम्स नाउ नव भारत पे हैं। पीवी सिंधु, बहुत बहुत बधाई आपको ये मेडल जीतने के लिए। क्या आप ये कहना सही होगा कि लड़कियों के लिए कुछ रास्ते खुल गए हैं जो अब तक बहुत मुश्किल टेढ़े मेढ़े रास्ते हुआ करते थे? डेफिनेटली थैंक यू सो मच। और जरूर मतलब लड़की लोग बहुत अच्छा किया है। मतलब लास्ट ओलंपिक्स में भी लड़की लोग बहुत अच्छा किया था और इस ओलंपिक्स में भी। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि यस, लड़की लोग अभी पहले ऐसा था कि बाहर नहीं आना है या काम नहीं करना है, ऐसा रहता था। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लड़की लोग सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं बट मतलब सब कुछ में बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट यस, लड़की लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड दे हैव शोन अस दैट वी कैन प्रूव एंड वी कैन बिलीव एनीथिंग। पीवी सिंधु, रियो ओलंपिक्स एंड टोक्यो ओलंपिक्स में क्या डिफरेंस था इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल्स, एज फार एज यू पीवी सिंधु आर कंसर्न? डेफिनेटली ओलंपिक्स में बहुत अलग था। ऑब्वियसली तब बहुत क्राउड था, मैं क्राउड को, स्पेक्टेटर्स को बहुत मिस करती हूँ। और प्रैक्टिस मतलब उस टाइम मेरा पहला ओलंपिक्स था और मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे पता नहीं था कि कैसे होने वाला है। तो बहुत अलग था। बट अभी एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस था और एक्सपेक्टेशंस, प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत है। और इस बार पैंडेमिक के वजह से ऑब्वियसली बहुत लोग बहुत सफर हुआ था। बट आई थिंक ओवरऑल मुझे ये पैंडेमिक में टूर्नामेंट्स भी कैंसिल हुआ था बैडमिंटन स्पोर्ट के लिए और स्पोर्ट में। और मुझे आई थिंक इन अ वे आई टुक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। बहुत यूज हुआ मुझे, क्योंकि मैंने गेम के ऊपर और स्किल और टेक्निक के ऊपर बहुत फोकस किया और मुझे वो बहुत हेल्प हुआ इस बार ओलंपिक्स में। और मेरा कोच भी मेरे साथ था हमेशा, मतलब उनका डेडिकेशन, हार्ड वर्क भी बहुत थे। और हम लोग गच्चीबोली स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे थे, जो वो ऑलमोस्ट इंटरनेशनल फैसिलिटीज का था, क्योंकि टोक्यो स्टेडियम और गच्चीबोली स्टेडियम ऑलमोस्ट सेम है। और उसका एयर कंडीशनिंग या शटल कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था पहले। तो मैंने सोचा अगर हमको अपॉर्चुनिटी है तो वी बेटर यूज इट। और मैं फरवरी से ओलंपिक्स तक मैं उस स्टेडियम में खेल रही थी और मुझे वो बहुत हेल्प हुआ। सो पीवी सिंधु, सेमीफाइनल्स में आप चाइनीज ताइपे की अपनी जो प्रतिद्वंदी थी आपके सामने जो थी, ताई सू यिंग, इनके खिलाफ आप खेली और आपने मैच लूज किया सेमीफाइनल का। इसके बाद हाउ डिफिकल्ट वाज इट? आपके लिए ये कितना मुश्किल था कि अपना मोराल पिकअप करके ब्रॉन्ज मेडल के लिए आपको दोबारा जाना था और दोबारा खेलना था? आपने कैसे किया? हाउ मच ऑफ मेंटल ट्रेनिंग इसमें जरूरत पड़ी? डेफिनेटली मुझे ओलंपिक सेमीफाइनल्स के बाद मैं बहुत सैड थी, क्योंकि हर एक प्लेयर को ऐसा लगता है कि फाइनल्स खेलना है, सेमीज जीतना है और ओलंपिक्स में फाइनल्स खेलना है करके वही एम रहता है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं भी अच्छी खेली थी, बट उस दिन उसका था। और उसके बाद मैं हारने के बाद मेरा कोच और मेरा पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि इट्स ओके, मतलब अभी नहीं हुआ और एक मैच बाकी है। और मेरा कोच यही बोला था कि 3rd और ब्रॉन्ज और 4th पोजीशन को बहुत फर्क है। इतने साल इतना हार्ड वर्क किया और he didn't want me to lose that opportunity। और मैं भी वही सोच रही थी कि इतना साल मैंने इसके लिए
बहुत मेहनत किया, तो मैंने सोचा आई विल गिव माय 100%। मतलब दुखी हो रहा था, बट बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स थे, मिक्स्ड इमोशंस थे, क्योंकि एक साइड सैड रहना है क्योंकि मैं हार गई, या एक साइड हैप्पी रहना है कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी और एक चांस मिला। तो मुझे वो बहुत मिक्स्ड इमोशंस थे, बट मैंने यही सोच रही थी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी फिर से नहीं मिलेगा। और ओलंपिक्स में मेरा हर एक मतलब हर एक एथलीट का यही ड्रीम होता है कि ओलंपिक्स में एक मेडल लेके आना है, और पोडियम में हमारा फ्लैग, वी हैव टू बी प्राउड अबाउट इट। तो वही मैं सोच के बस लूजिंग सेमी ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए वही ऐसे ही तैयारी किया था, और मैंने मेरा 100% लगाई थी, और मैं वापस ब्रॉन्ज मेडल लेके आई कंट्री के लिए। एब्सोल्युटली ऑसम। मैं पूछना चाहती हूँ, आप डिफरेंट डिफरेंट कोचेस के अंडर ट्रेन कर चुकी हैं। पुलेला गोपीचंद के बाद पाक ताएसांग। लोग बहुत मिसालें बताते हैं कि आपके जो अभी के कोच हैं पाक ताएसांग, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, यू गेट अलोंग वेरी वेल। हाउ मच ऑफ अ रोल ये ट्यूनिंग प्ले करता है एक एथलीट के, एक प्लेयर के अच्छे परफॉर्मेंस में? एंड व्हाट इज इट अबाउट योर कोच पाक दैट मेक्स यू रियली जेल वेल विद हिम? बस फर्स्टली आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर पार्क, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया और हार्ड वर्क भी किया था, क्योंकि ये पैंडेमिक के वजह से उन्होंने घर भी नहीं गया था। सिर्फ एक साल में सिर्फ 13 डेज जाके वापस आ गया था। और आई एम श्योर ही वुड बी मिसिंग हिज फैमिली, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने बहुत मेहनत किया, और उनका ड्रीम भी वही था कि मैं एक ओलंपिक्स में मेडल लेके आऊं, और वीव टुगेदर वर्क रियली हार्ड। और डेफिनेटली यस, वो सिंक और वो अंडरस्टैंडिंग और वो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है एक एथलीट और कोच के बीच में, क्योंकि हर एक टाइम खेलते टाइम एक एक पॉइंट होने के बाद हम कोच को देखते हैं तो बोलते हैं कि ऐसे करो या ऐसे करो, या आंख से इट्स अ गुड शॉट, या ऐसे खेलना था। तो डिफरेंट वेरिएशंस बोलते रहते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं पाक के साथ ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर अभी उनके साथ मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ अंडर हिम। तो आई थिंक पहले जब मैं उनके साथ स्टार्ट किया था थोड़ा टाइम लगा टू गेट यूज टू कम्युनिकेट, बट अभी आई थिंक आप सब लोग देखे होंगे टीवी पे कि कम्युनिकेशन और एज अ कोच उनका रोल बहुत है, क्योंकि उनको भी बहुत मिक्स्ड इमोशंस रहते हैं, कि उनको भी वो टेंशन रहता है कि अच्छा खेलना है, जीतना है मेरे प्लेयर, बट वो उनका टेंशन ही जस्ट पुट इट असाइड एंड मेक श्योर कि वो सपोर्ट और वो इंकरेजमेंट उनके प्लेयर को कैसा देना चाहिए। और वो सपोर्ट और इंकरेजमेंट मुझे हमेशा पार्क देते रहता था, और आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, क्योंकि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, और हम दोनों मिलके ये मेडल कंट्री के लिए लेके आया। सिंधु जी, लोग आपकी इंटरैक्शंस ऑन द फील्ड की भी बात करते हैं। वेदर इट इज ताइजू अगेंस्ट हुम यू प्लेड द सेमीफाइनल, आप उनसे हार गई, लेकिन वो फाइनल में हार गई, और जब आप पोडियम पर मिली तो उन्होंने आकर बाहर कहा कि आपने उन्हें एनकरेज किया, और you chatted with her. Also, some people also remember the time when you actually sent a message to another international player, Miss Merlin, when she suffered an injury. उनको injury हुई थी, आपने उन्हें message भी दिया। क्या ये आसान होता है? Is it easy, to wish and chat well with your opponents जिनके खिलाफ आप खेलती हैं? डेफिनेटली आई थिंक एथलीट्स जब हम खेल रहे तो ऑन कोर्ट यस वो राइवलरी रहता है और वो कंपटीशन रहना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट के लिए इट इज अ वेरी वेरी गुड टू हैव दैट कंपटीशन एंड टू हैव दैट राइवलरी। बट आई थिंक ऑफ कोर्ट बहुत जरूरी है कि वो बॉन्ड हमेशा होना चाहिए एज अ फ्रेंड, क्योंकि ऑफ कोर्ट हम अच्छे फ्रेंड्स है, या मेरिन हो या ओकुहारा है या ताइजुइंग है। हाँ, लास्ट टाइम मेरिन इंजर्ड हुआ था तो मैंने उनको विशेस भेजी थी कि गेट वेल सून एंड होपिंग टू सी हर बैक, क्योंकि
हर एक प्लेयर को समझ में आता है कि वो दूसरे एथलीट कैसे फील हो रहे हैं, क्योंकि एज एन एथलीट यू नो, मतलब अगर हार गया तो या कुछ इंजरी हुआ तो वो कैसे फील होता है। तो मैंने उनको आई जस्ट विश दर कि गेट वेल सून एंड कम बैक सून। और ऐसे ही ताइजुइंग को इस ओलंपिक्स में मैंने वो फाइनल्स में हार गई थी और वो बहुत दुखी थी, तो मैंने यही बोला था कि हर एक दिन हमारा दिन नहीं होता है, तो मतलब आपने बहुत अच्छा खेला था, बट इट्स ओके, आई मीन इट हैपेंस, आई मीन हार जीत तो होते रहते हैं स्पोर्ट में। और मैंने यही बोला कि जस्ट एंजॉय द मोमेंट, क्योंकि आपने बहुत अच्छा खेला था और इट्स जस्ट दैट इट्स नॉट योर डे। तो ऐसा बोल के मैंने उनको थोड़ा इंकरेज किया था, तो क्योंकि वो बहुत शी वाज वेरी सैड, तो इसीलिए वो बोली तो थी, देन शी वाज फाइन। पीवी सिंधु जब अपना सेमीफाइनल हारी थी और सैड हो गई थी, तो व्हाई डिड यू नॉट टेल योरसेल्फ कि आज मेरा दिन नहीं है? व्हाई वर यू सैड? ऑफ कोर्स मैंने भी वो ही बोली थी, मेरे मतलब आई केप्ट सेइंग माई सेल्फ, क्योंकि मैच हारने के बाद फिर से नेक्स्ट डे मैच खेलना बहुत मुश्किल होता है हर एक एथलीट को, क्योंकि वो मतलब वो जब हम हार जाते हैं तो वो सैडनेस रहता है, आई मीन एटलीस्ट फॉर सम टाइम, कि अरे हम लोग फाइनल्स जाना, लाइक फाइनल्स नहीं गया या मिस हो गया। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू पंप अप आवरसेल्फ कि नहीं, और एक मैच है, एंड इतने साल मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, तो मैं ये आई केप्ट सेइंग माई सेल्फ एंड आई जस्ट थॉट ठीक है, इमोशंस है, आई विल सी इट लेटर, बट फर्स्ट आई नीड टू गिव माई 100%। ऐसे आई केप्ट kept motivating myself and just got onto the court. So yeah, that really helped me. And of course मेरा parents और मेरा coach भी मुझे बहुत support किया था कि it's fine, जो हो गया वो हो गया, past is past, but you have to get ready to understand what is next and be focused and give your best. पीवी सिंधु, एक शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आप लौट के आई थी और आपको हीरोज वेलकम मिला था, तो किसी ने सवाल पूछा था कि आपको साइना नेहवाल ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, आपने कहा वी डोंट टॉक सो मच, नहीं किया। डू यू थिंक अभी तक आया कोई मैसेज कॉन्ग्रेचुलेशंस का? हाँ, वो इंस्टाग्राम में शी कंग्रेचुलेटेड ऑब्वियसली ऑल द मेडलिस्ट, तो या तो स्पेशल राइवलरी रहता है बैडमिंटन के खिलाड़ियों में आपस में, बाहर के देशों के साथ, फॉरेनर्स के साथ, you had a relationship where you were lifting each other's spirits, and back home in India, an Indian doesn't, personally congratulate you. कहीं बुरा लगता है? नहीं, आई मीन सी इट्स देयर ओन चॉइस, मतलब वो सब मेडलिस्ट को कंग्रेचुलेट किया था, यस आई एम आल्सो वन ऑफ देम, एंड इट डजंट फील सैड, क्योंकि जनरली हम उतने बात नहीं करते, जस्ट हाय बाय कहते हैं, और अभी ये टाइम पे वी हैवंट मेट, क्योंकि उनका डिफरेंट टाइमिंग्स रहता है, मेरा डिफरेंट टाइमिंग्स रहता है, तो वी डोंट रियली टॉक इन मीट। अभी बाहर इंटरनेशनल प्लेयर्स को मैं कम से कम आई वी प्ले टूर्नामेंट्स, एंड अभी तो we play together, so that's how. But abhi इनके साथ we don't practice together. I train in Gachibowli stadium में, Gachibowli stadium में practice करती हूँ, और वो गोपी चंद academy में करती है, तो we don't meet at all. If Saina Nehwal had sent you a personal message, it would have been nice, wouldn't it? Yeah, I mean it's her choice. I mean I'm nobody to comment about that. But she congratulated all the medalists, so yeah, so that's fine. I mean she congratulated. I'm one of them. Okay, all right. I want to ask you, you also had an injury post Rio, and for an athlete, कोई भी ऐसा खिलाड़ी हो, उसके दिमाग में कई सारे ऐसे questions होते हैं कि इसके बाद मैं ठीक होंगी कि नहीं, whether I will be able to play well or not, मैं international circuit पे perform कर पाऊंगी कि नहीं. How did you go through that phase, और आपने अपने आप को वहां से कैसे तैयार किया? तैयारी मैंने बहुत अच्छा किया था, क्योंकि एक्चुअली इंजरी के बाद वापस आना इज वेरी वेरी टफ। ऑल्सो एट द सेम टाइम जब 2015 में इंजरी हुआ था, एंड आई हैड टू मेक श्योर कि वो, आई वाज वरीड, क्योंकि ओलंपिक्स भी थे 2016, और वो आई मीन ऑलमोस्ट 6 months में प्रैक्टिस भी नहीं किया था। आई वाज इन अ बिग कास्ट एंड इट वाज अ स्ट्रेस फ्रैक्चर,
तो आई वाज रियली सैड, और बट मेरा पेरेंट्स और मेरा कोच ने दे बिलीव्ड इन मी एंड दे ट्रस्टेड मी कि नहीं, यू विल बी फाइन, यू विल बी 100% फिट। तो ऐसा बोल के आई मीन डेली वो मोटिवेट कर रहे थे, क्योंकि इंजरी होने के बाद वापस आना इज अ वेरी वेरी नॉट टफ टास्क। तो ऐसे ही मैंने, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2015 में आई हैड टू play almost 21 tournaments to to be in the top 16, और बिफोर गोइंग टू ओलंपिक्स में 13 रैंक में थी। तो वो मुझे बहुत जरूरी था कि आई हैड टू गेट फिट, ऑल्सो एट द सेम टाइम 100% फिट होना था। ऐसा नहीं था कि ठीक है थोड़ा पेन है तो मैं खेल लूंगी, क्योंकि ओलंपिक्स में तो एवरीबॉडी, सब लोग 100% देने वाला है, एंड एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी इन द टॉप फॉर्म। बट यस, विद गॉड्स ग्रेस सब कुछ ठीक था, एंड आई केम बैक एंड आई गॉट अ मेडल एट ओलंपिक्स। पीवी सिंधु, 8 साल की उम्र से आपने बैडमिंटन खेलना शुरू किया, बहुत छोटी थी आप, और फिर अंडर 10, अंडर 13, अंडर 14, you were a winner all the way. Your parents themselves are sports people. Your father and mother, very well known and big achievers in the field of volleyball. कभी फैमिली प्रेशर था कि मुझे एक्सेल करना है, आई हैव टू बी बेटर देन माय पेरेंट्स? पेरेंटल प्रेशर कभी ऐसा था? नहीं, क्योंकि एक्चुअली मेरा पेरेंट्स दोनों स्पोर्ट्स पर्सन्स थे, वॉलीबॉल खेलते थे, और मेरा डैड वॉलीबॉल अर्जुना अवार्डी थे, और मेरा सिस्टर भी स्पोर्ट्स में थी। तो मुझे वो कभी भी प्रेशर नहीं डाला था, और मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा और मेरे मन में आया कि मैं बहुत अच्छे से खेलना है, मेरा पेरेंट्स से आगे बढ़ना है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। क्योंकि फर्स्टली मैं जब बैडमिंटन स्टार्ट किया था तब मेरा पेरेंट्स मुझे बहुत एंकरेज किया था, ऑल्सो एट द सेम टाइम वो सपोर्ट भी मुझे दिया था। ऐसा मैं जब हार जाती थी तभी भी वो बोलते थे कि कुछ नहीं होने वाला है, देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम, ऐसा बोल के मुझे मोटिवेट करता था। तो मुझे आई नेवर फेल्ट दैट आई हैव टू डू वेल एंड आई हैव टू गो हायर देन देम। ऑब्वियसली हर एक को एम्स रहते हैं, गोल्स रहते हैं, तो मुझे भी वही था कि आई हैव टू बी नंबर 1 एंड आई नीड टू वर्क हार्ड एंड गिव माय बेस्ट। सो यस, डेफिनेटली आई हैव टू थैंक माय पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने बहुत मोटिवेट और सपोर्ट किया था, क्योंकि उनके वजह से मैं आज इधर हूँ, because of their support. So yes, I definitely thank them for that. Any role model that you had in your mind जब आप well, my dad, because I've seen him play, और बहुत लोग मुझे बोला भी था, so yes. देवेश गोयल from बुलंदशहर in उत्तर प्रदेश who wants to know, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करने पर आप क्या कहना चाहेंगी? That the Prime Minister himself. Well, definitely प्रधानमंत्री जी ने बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं स्पोर्ट्स पर्सन्स को, क्योंकि मुझे बहुत याद है कि ओलंपिक्स से पहले भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था और बोला था कि ओलंपिक्स मेडल लेके आने के बाद आइसक्रीम खाएगा करके मेरे साथ। तो आई एम वेरी थैंकफुल, और यस, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट दे रहे हैं स्पोर्ट्स को, क्योंकि आजकल स्पोर्ट इज अ वेरी बिग थिंग इन इंडिया एंड एवरी स्पोर्ट इज डूइंग रियली वेल। तो आई एम रियली हैप्पी दैट वो सपोर्ट मिल रहा है स्पोर्ट्स को। एंड ऑल्सो मेरे पेरेंट्स से भी बात किया था, और ओलंपिक्स होने के बाद भी मैं जब टोक्यो में थी तब भी कॉल किया था प्राइम मिनिस्टर सर, और मेरे से बात की और कंग्रेचुलेट किया। तो आई एम वेरी थैंकफुल, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर भी बहुत एंकरेज किया था। तो yes, I really thank the whole government for supporting sports and every sports person individually. Do you think 7 मेडल जीतने के बाद ये एक टर्निंग पॉइंट है इंडिया में फॉर स्पोर्ट्स? बिकॉज वी मे बी 48th इन ओलंपिक्स, एज अ कंट्री वी आर रैंक्ड 48, बट सडनली बहुत उत्साह है स्पोर्ट्स को लेकर, जो अब तक सिर्फ शायद क्रिकेट को मिलता था और कुछ स्टार्स को मिलता था। अब आपको लगता है कि भारत में अप्रोच टू स्पोर्ट्स चेंज हो रहा है? डेफिनेटली चेंज हो रहा है, मतलब हर एक स्पोर्ट में अभी इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी मेडल्स हैव कम, या कितना मेडल्स आना है या कितना मेडल्स आए हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम लोग कैसे पार्टिसिपेट किया, एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी
everybody should know that हमने 100% दे रहे हैं कंट्री के लिए and we are working hard for that. जो यूथ है इंडिया का इस ओलंपिक परफॉर्मेंस के बाद बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेगा स्पोर्ट्स में, ऐसा लगता है आपको? डेफिनेटली बहुत मतलब बहुत टैलेंट है हमारे यंगस्टर्स में, और मैंने भी देखी थी बैडमिंटन में बहुत एंकरेज भी कर रहे हैं स्पोर्ट्स को. सो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल टेक लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज एथलीट्स हु हैव डन रियली वेल. So I'm sure, I mean, in the couple of years, sports is definitely going to be there. So आपके लिए आइसक्रीम होने वाली है इंडिपेंडेंस डे पे जब आप प्रधानमंत्री जी को मिलेंगी? Are you looking forward? Definitely, प्रधानमंत्री जी बोला था कि आइसक्रीम खाएंगे करके, so hopefully it will happen. I'm looking forward for that. More power to you, PV Sindhu, role model for many in India. I think भारत के हर खिलाड़ी और हर लड़की आप में कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल देखती है, और एक होल न्यू जनरेशन है जो आपसे इंस्पिरेशन लेता होगा, वो चाहे लड़का हो या लड़की. par excellence sportsmen को देख के people really feel encouraged and even patriotic. Thank you very much, PV Sindhu, for joining me on this special show on Times Now Navbharat. The News Hour at 9 will be right back.